राजा भीष्मक के यहाँ एक कन्या जिसका नाम रुक्मणी है, उनके भाई हैं रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी आदि, और उन्होंने शिशुपाल के साथ में रुक्मणी का विवाह तय कर दिया है। रुक्मणी का विवाह तय हो चुका है, लेकिन रुक्मणी जी भाभी जी से कहती हैं, भाभी मुझे शादी करनी है तो कृष्ण के साथ में करनी है, गोविंद के साथ में करनी है। बोले ठीक है, तुम एक काम करो, गोविंद को एक पत्र लिख दो, ये पत्र लिख दो और कह दो कि आपसे ही मैं विवाह करना चाहती हूँ। पत्र लिखा रुक्मणी जी ने, पंडित जी के हाथ वो पत्र भेजा, भगवान के पास पत्र पहुंचा, पत्र खोला, पत्र में क्या लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्म विवरै हरतोऽंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्युच्युता विशति चित्रमपात्रपन्। हे भगवान, मैं, हे गोविंद, आप ऐसा मत समझना आपके गुणों को सुनकर के, आपके रूप को देखकर हम जो है आपसे विवाह करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बस हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हमारे मन की भावना को समझें, और आपसे निवेदन है कि अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं जो है शिशुपाल से विवाह करने वाली नहीं हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं सुरक्षित रहूँ तो आपको हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा कि पत्र तो बढ़िया है। ब्राह्मण देवता ने कहा अगर पढ़ लिया हो तो फिर मैं जाऊं। बोले मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूं। और भगवान जाने लगे। बलराम भैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? बलराम भैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले जहाँ सबको जाना है। कहाँ? बोले जहाँ सब जाते हैं। बोले कहाँ जाते हैं? बोले जहाँ सब जाते हैं। बोले जाते कहाँ हैं? बोले वो मेरा भी समय आ गया है। भगवान समझ गए, बलराम भैया समझ गए कि अब कान्हा बड़ा हो गया, शादी की तैयारी करनी चाहिए। 10,000 सैनिक भेजे, जाओ जाकर कन्हैया की रक्षा करना। और कन्हैया गए हैं। गोविंद जो है, रुक्मणी जी कहाँ? रुक्मणी जी जो है कात्यायनी मंदिर पहुंची हैं। वहां पर माँ कात्यायनी का पूजन कर रही थी। भगवान पहुंचे और भगवान पहुंच करके रथ से जैसे ही उतरे तो रुक्मणी की सेवा में जो सैनिक लगे हुए थे, हजारों सैनिक, वो सैनिक देखते हैं। सैनिक क्या देख रहे हैं? देखो कितना सुंदर पटका पहना हुआ है, कितनी सुंदर पादुका है, कितना सुंदर पीतांबरी जो है पहना हुआ है। देख करके आनंदित हो रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। बोले भैया ये सब तो देखो, चाल कितनी सुंदर है, पर ये कोई नहीं देख रहा कि ये कर क्या रहे हैं। भगवान गए और जाकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके चले, और चल करके जो है अपने रथ पर बिठाया, और रथ पर बिठा करके एक चाबुक लगाया, रथ चलने लगा। दूसरा चाबुक लगा, रथ थोड़ा तेज रफ्तार पकड़ लिया। तीसरा चाबुक लगते ही रथ जो है हवा से बात करने लगा। महाराज चले जा रहे हैं। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी सबको पता लगा, सब पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। भगवान ने अपना बाण निकाल लिया और पीछे से मारते जा रहे हैं। एक से एक जो है योद्धा पीछे चल रहे हैं। भगवान सबको बाण लगा के गिराते जा रहे हैं। बाणों की बरसात कर दी। रुक्मणी जी ने सोचा ये कौन है? ये वही हैं कि कोई और है? भगवान के बाजुओं को जो है देखा और रुक्मणी जी ने स्पर्श किया, चलते चलते टच कर दिया। भगवान ने कहा क्या कर रही हो? हैं? मैं युद्ध कर रहा हूं, तुम मुझे जो है टच कर रही हो, गड़बड़ हो जाएगा। अरे मैं ये कह रही थी कि तुम्हारा साला भी पीछे आ रहा है, उसका ध्यान रखना, वो साले को थोड़ा ध्यान रखना, बाण आण सही जगह लगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। बोले चिंता मत करो, सब पता है, वो साला जी तो जो है ना वो रथ के पहिए में बांध लिया है, मैंने चिंता करने की। अरे बोले दिक्कत ना हो जाए। बोले चिंता मत करो, मेरी जवाबदारी है, सब संभाल लूंगा। भगवान बाण पर बाण चढ़ाए जा रहे हैं।
और रुक्मणी जी ने फिर देखा और फिर देखा, जो है भगवान को फिर से एक उंगली करी और भगवान बोले क्या हुआ देवी जी, क्या करती हो, बार बार मुझे जो है परेशान कर रहे हो। भगवान बाण चलाते जा रहे, बोले मैं ये कह रही हूँ आपसे कि जो है चिंता मत करो, आप किसी को मारो मत, जल्दी ही पिताजी तैयार हो जाएंगे शादी के लिए, विवाह के लिए। बोले वो तो ठीक है। और भगवान जो है रथ पर चले हैं और परमात्मा पहुंचे हैं घर। और वहां पर क्या हुआ, अब भीष्मक राजा ने ज्यादा सोचते हुए नहीं, विवाह के लिए वो तैयार हो गए हैं और भगवान की सुंदर बारात जो है अब आ रही है।